ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कर सकी थे। हमारा उत्पाद हाँ ACC ईंट, ग्रीन पेवर्स, ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल, लाल ईटन से सस्ता, 4 गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास। पता है ओड़गड़ी, बरगवा, सिंगरौली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपन चौथी सूची जारी की गई, जहां बुधनी से एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान का मौका देंगे हमें, जबकि चौथी लिस्ट में सिंधिया के नाम शामिल नहीं है। और ऐसे में सवाल यह उठा है कि आखिर शिवपुरी से चुनाव के लड़ी। बता दें कि शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ सका था, कहे से कि गुना शिवपुरी सिंधिया के क्षेत्र रहा हवे, लेकिन चौथी सूची में सिंधिया के नाम शामिल न होए से अब ए पर फिर से सवाल उठ रहा है कि आखिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में उतर ही या फिर नहीं। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम पूजा अपना पंचायत सार्वजनिक का प्रणाम कही थे। शुरू करी थे चुनावी खबर से। बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव करे के बीजेपी के द्वारा अपन चौथी सूची जारी की गई। सूची में 57 उम्मीदवारों का जगह मिली। जितनी सीट है बीजेपी के जीती सीटा ही पे जो लगातार बात सामने आ रही कि मंत्री के खिलाफ विरोधी लहर है, बीजेपी के द्वारा ये बात का दरकिनार की गई। लिहाजा इस सूची में 24 मंत्री का टिकट दीनगा। हरदा से मंत्री कमल पटेल के टिकट काटे के चर्चा रही, बावजूद एक पार्टी के द्वारा उनका टिकट दीना है। कई एक बेर अपने सरकार के खिलाफ बोले के बावजूद पाटन से अजय बिश्नोई का मैदान में उतारा गया, जबकि अब यह कहा जाए लगा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में उतर सका था। मार्च 2020 में जब कमलनाथ सरकार गिरी, उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके कई एक समर्थक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल भी रहे। तब 28 सीट में उपचुनाव भी, जहां 28 में 19 सीट बीजेपी जीती रही। पर लगातार ये बात कर लेके चर्चा होती रही कि यह डील केवल 2023 तक के खातिर है। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने पुरान चेहरा का वापस टिकट दे सकती, पर यह तमाम बात गलत साबित भय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में खूब चली। उनके समर्थक सहित कांग्रेस से बीजेपी में आए 8 मंत्री विधायक का टिकट मिला। बता दें कि शिवपुरी एक ऐसा सीट है जहां से फिलहाल यशोधरा राजे सिंधिया विधायक हैं, वो सरकार के मंत्री हैं। अपने स्वास्थ्य के हवाला देके वो पहले कह चुकी हैं कि चुनाव न लड़ी, और इसलिए में फिलहाल बीजेपी के द्वारा इस सीट में अपन उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। कयास यह लगाए जा रहा है कि का ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट से चुनाव लड़ सका था। गुना शिवपुरी सिंधिया के क्षेत्र रहा है। दूसर कई अपने गृह जिला सीहोर के बुधनी विधानसभा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर टिकट दीनगा हवे। शिवराज सिंह चौहान 1990 में पहली बार चुनाव लड़े रहे, और यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम हालांकि ये बार चुनाव न लड़ी, अगर पार्टी जीता थी तो बावजूद है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम के चेहरा न हुई, पर टिकट ऐलान के बाद एक दर की फिर से सीएम पद के खातिर शिवराज सिंह चौहान अपन दावेदारी ठोक सकी। बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के प्रमुख चेहरा हैं। एक के अलावा बता दें कि इंदौर 3 से अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, जहां इस सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटा आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं। इंदौर 1 से बीजेपी के द्वारा कैलाश विजयवर्गीय का टिकट दिया गया है, और तब से बात की गंभीर चर्चा है कि आकाश का टिकट संभवतः न मिली। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।